हेलो हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा नाम है रीना बर्तवाल और मेरे ब्लॉग का नाम है रीना उत्तराखंडी ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आ रखी हूँ अभी हॉस्पिटल में और ये एम्स हॉस्पिटल है। तो अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। देख सकते हैं आप लोग, घर की ओर जा रहे हैं हम। तो चलते हैं घर की ओर। और मैंने दवाई ली थी क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब। तो फिर मैंने दवाई ली है। तो मैंने सोचा यहाँ की दवाई से ठीक हो जाऊँगी क्योंकि मेरे को 1.5 महीना हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो अब मेरी तबीयत थोड़ी सी, मतलब मैंने यहाँ से दवाई ली तो यहाँ से देखती हूँ कैसी रहती है मेरी तबीयत। तो दवाई खा के देखूँगी यहाँ से। तो यहाँ पे इतनी सारी गाड़ी लगी हुई है, सब आ रखे हैं यहाँ, मतलब दूर दूर से आते हैं इलाज करने के लिए। तो इतनी सारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे पार्किंग में। तो ये है, ये देखो इतनी सारी गाड़ी। तो अब जाते हैं मैं बाहर की ओर। ये मेरे पति परमेश्वर जी निकाल रहे हैं गाड़ी। तो चलो चलते हैं बाहर की ओर। तो मैं आ गई हूँ बाहर की ओर। गार्ड भैया हो रखे हैं यहाँ पे खड़े। तो मैं तो आ गई हूँ बाहर, गेट, एंट्री गेट से बाहर। तो अब चलते हैं गाड़ी के ऊपर घर की ओर बैठ के। तो चलो चलते हैं, बाज़ार की ओर जाना है मैंने पहले, वहाँ से कुछ सामान लेना है, फिर आऊँगी घर की ओर, फिर चलती हूँ आगे की ओर। तो दोस्तों, हम चलने लगे हैं बाज़ार की ओर। तो चलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का व्यू इस तरह का है। धूप लगी हुई है अभी और मेरी ब्लॉगिंग हो रही है दिन की 3 बजे से शुरू। मतलब 3 बजे से करा है मैंने स्टार्ट, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं लगा, घर में बहुत काम था, इसलिए टाइम नहीं लगा हुआ है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। और ये देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं कौन से स्कूल के बच्चे हैं। ये बेचारे भी अभी 3 बजे आ रहे हैं घर। 3 बजे हुई हुई इनकी छुट्टी। तो चलो आगे को बढ़ते हैं, चलते हैं। कहाँ तक जाना होगा अभी आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ तक जाते हैं हम। तो देखते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ तो गाड़ी गाड़ी चल रही है और रोड में थोड़ी सी शोर शराबा आ रहा था, तो मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है इसमें, क्योंकि शोर शराबा से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने वॉइस डाली है इसमें। तो देखो, मैं बोल तो रही हूँ पर मतलब सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी नहीं। और अब आ गए हैं हम, इधर पहुँच गए हैं गंगा जी में। तो यहाँ से लेना है मैंने गंगा जल। तो देखते हैं, गंगा जल लेते हैं। तो डब्बी देखते हैं, डब्बी मिलती या नहीं मिलती। यहाँ का व्यू तो इस तरह का है, कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये जंगल भी और नदी भी। तो चलो, हम डब्बी को ढूंढने गए थे और यहाँ पे है शिव पार्वती की मूर्ति। और अब आगे को चलते हैं। डब्बी वाले तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, यहीं पे रहते थे और आज दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए होंगे। अब कहाँ गए होंगे देख रहे थे, शायद उन्हें किसी ने हटा दिया होगा यहाँ से। तो चलो देखते हैं, कहीं डब्बी मिलेंगी तो ले आते हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं बोतल लेके आता हूँ, बोतल पे गंगा जल ले आएंगे भर के। तो ये वृक्ष देखो कितना बड़ा वृक्ष है। और ये वृक्ष वृक्ष किस चीज़ का है इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किस चीज़ का वृक्ष है। तो हमें फाइनली डब्बी तो मिल गई है, अब हम इसमें गंगा जल ले जाते हैं भर के। तो चलते हैं गंगा जी की ओर और गंगा जल भर के ले जाते हैं। और मैंने सोचा नहीं मिलेगी डब्बी, फाइनली डब्बी मिल गई है। तो चलो गंगा जल भरते हैं और गंगा जल भर के ले जाते हैं, क्योंकि घर में गंगा जल नहीं था। तो मैंने सोचा ये काम भी होना चाहिए है मेरा। तो आज मेरा बहुत काम हुआ है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी गई थी और वहाँ से होके भी आ गई। और अब मैं गंगा जल भर के ले जाना चाह रही हूँ। तो जिस काम के लिए मैं आई थी बाज़ार, वो काम तो हुआ नहीं मेरा। और मैं आई थी किसी, मतलब थोड़ी सी बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने, और वो मुझे नहीं मिले गर्म कपड़े। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार आऊँगी तो देखूँगी। वो वाले नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, पर दूसरे वाले गर्म थे, वो नहीं ले आई मैं।
तो चलते हैं गंगा जल भरने के लिए गंगा जी में। तो चलते हैं। वैसे गंगा जी का पानी ठंडा ठंडा होगा, देखते हैं कैसा है। तो भरते हैं गंगा जल और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ये इन्हें तो डर लग रहा है गंगा जी में जाने में, और ठंड भी लग रही है। डर डर के जा रहे हैं। और ये देखो, अब मैं गई हूँ गंगा जी में और मैं तो बहुत ठंड लग रही है, और मैंने ऐसे छींटे मार दिए हैं। मेरा स्नान हो गया है ऐसे छींटे मार के। और अब मैंने गंगा जी को वो कर दिया है, और अब मैं वो धोऊंगी मुँह। डर डर के धो रही हूँ। मैंने एकदम से पानी नहीं डाला, अब डाला मैंने पानी। आहा, बहुत ठंडी लग रही है। तो अभी तो बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। अभी तो इतना ठंडा हो रहा है, अभी और ठंडा होगा जैसे सर्दी बढ़ेगी। अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और चलो, अब मेरा मुंह तो धुल चुका है। अब जाते हैं घर की ओर। और मैंने थोड़ी सी कुछ फ़ोटो ली थी, मैंने भी उनमें थोड़ी सी छींटे मार दी है गंगा जी का। तो अब चलते हैं हम घर की ओर। चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग फाइनली मेरा गंगा जल तो अभी भरा ही नहीं है। भरते हैं गंगा जल। कहाँ पे भरेंगे सोच रही हूँ मैं। यहाँ पे तो सारा कल्द बल्द कर रहे हैं। वैसे तो बहता हुआ पानी है, इसका कोई वो नहीं होता है, पर फिर भी भरते हैं। कहाँ पे भरेंगे तो देखते हैं, भर के लाते हैं। कहीं गए हैं भरने, इधर को दिख नहीं रहे, कहाँ गए होंगे पता नहीं। तो चलो देखते हैं। अब फाइनली मेरा गंगा जल भर चुका है, और अब मैं आ रही हूँ घर की ओर। मैंने गंगा जल भर दिया है। तो चलते हैं अभी आगे की ओर, देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे दिखी है ये सिस्टर लोग बैठे हुए हैं, और मैंने सोचा इनके साथ थोड़ी सी हाय हेलो करती हूँ, और करा है हाय हेलो। मैंने बोला हाय हेलो करो, तो इन्होंने कर दिया। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो इनके साथ मैंने थोड़ी सेल्फी भी ली है, इन सिस्टर लोगों के साथ। और मैंने बोला था मेरे साथ सेल्फी ले लो, और ये उठ गए सेल्फी लेने के लिए। और अब चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों का यहाँ का व्यू, यहाँ का मतलब नज़ारा अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे ब्लॉग। तो चलते हैं आगे। कहाँ कहाँ अब तो कहीं जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने दुकान में जाना है, और दीदी मेरे वेट कर रही होगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन की छुट्टी फाइनली पहले से ले रखी है। और अब दीदी बोलेगी अभी भी नहीं आ रही, ऐसी ड्रामा कर रही है, एक दिन आ रही दूसरे दिन छुट्टी कर रही। तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो चलती हूँ मैं। रोज़ रोज़ छुट्टी, मैंने 2-3 दिन तक छुट्टी की थी, और ये गंगा जल दिखा रही है आप लोगों को बार बार। और मैंने 2-3 दिन छुट्टी की थी, क्योंकि वहाँ पे पार्टी थी हमारे घर में, तो इसलिए मैंने छुट्टी की थी कि चलो छुट्टी करती हूँ। हाँ, 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी मेरी दुकान की। और फिर मुझे अब अजीब सा लग रहा है दीदी से छुट्टी मांगने में, क्योंकि अजीब लगता है ना रोज़ रोज़ छुट्टी करने में। तो अब तो नहीं मांगूंगी छुट्टी। अब चलते हैं, कहाँ कहाँ जाया जाता है देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तेरे ब्लॉग में ध्यान है। और मैं जैसे जा रही थी गंगा जी में, तो मेरा पैर जल गया है, और पैर जलने के साथ साथ पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने दिया जलाया हुआ था, और मेरा पैर पड़ गया। सो दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कंफ्यूजन हो जाती हूँ कि किधर की ओर जाना है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और आज ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ फ़ोन में था ना ब्लॉग बनाने में, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि किधर की ओर जाना है। और इतने टाइम हो गया मुझे यहाँ ऋषिकेश में रहते रहते, और मुझे तो यहाँ पे कंफ्यूजन ही होता, पता नहीं क्यों होता है। तो चलो चलते हैं, और आ गए हैं हम इधर की ओर। यहाँ पे देखो इतनी भीड़ लगी है। यहाँ पे कोई टैटू बना रहे हैं, तो कोई कुछ। तो यहाँ पे देखो ये दुकान के नज़ारे, और गाड़ी भी देखो कितनी सारी आ रही है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आगे आगे चलते हैं। और ये कह रहे हैं तू कभी किसी के मुंह पे ले जा रही है फ़ोन, और कभी किसी के सर के ऊपर। क्या करना,
ऐसे हो रहा है यहाँ बाज़ार में घिचड़ पिचड़ तो हो ही जा रहा है। तो चलते हैं आगे कि और यहाँ पे कपड़ों की दुकान है और यहाँ पे भी कपड़े लगे हुए हैं और यहाँ पे भी देखो कहीं अभी इतने मतलब कपड़े तो आए हैं पर गर्म कपड़े बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। तो चलते हैं। तो ये तो गए हैं शायद गाड़ी निकालने को और मैं यहाँ पे आगे को आ गई हूँ क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब बैठ गई हूँ मैं गाड़ी के ऊपर। तो चलते हैं अब घर की ओर फटाफट से चलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मतलब 4 साढ़े 4 से ऊपर हो गया टाइम और आधे घंटे में मुझे घर भी पहुँचना है फटाफट। घर नहीं दुकान में पहुँचना है क्योंकि मैंने सीधे यहाँ से होके जाना है तो दुकान में जाऊँगी पहले। तो चलते हैं अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचती हूँ मैं दुकान में। तो चलो बढ़ते हैं आगे और आप लोग देखते रहो यहाँ के नज़ारे। यहाँ के नज़ारे प्यारे प्यारे हैं, रास्ते में भी अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे और मैं आ गई हूँ घर पे, सीधे दुकान से घर पे आ गई हूँ। दुकान में तो नहीं बनाई ब्लॉग, दुकान में गई थी और वहाँ पे आई थी मैं 5 बजे के आसपास। तो 6 बजे 7 बजे मैं घर को आ गई थी। मैंने कहा दीदी मेरे को घर जाना है, हमारे घर में बहुत ज़रूरी काम है, मेरे बच्ची का बर्थडे है। तो मैं घर आ गई थी और थोड़ी सी मैंने केक सेक लिया है, थोड़ी सी मतलब छोटा ही केक लिया है। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे, आधा 1 घंटा तो लग ही जाता जब सामान लेना है। तो मैं पहुँची फिर 8 बजे घर की ओर और घर के ओर पहुँचने के बाद ये बच्चे पार्टी आ गए मेरे घर में। इन बच्चों को मैंने इनवाइट किया था अपने बच्चों की मतलब अपनी लड़की की बर्थडे पार्टी में, क्योंकि पार्टी तो इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, शॉर्टकट किया है क्योंकि जब मतलब थकी रहती हूँ दिन भर तो थकान लगी रहती है। तो थकान के कारण मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ बर्थडे पार्टी में। तो देखो इन बच्चों की मस्ती तो शुरू होने लगी और ये है हमारा केक यहाँ पे, केक आया है यहाँ पे। तो ये इसका है बर्थडे और ये है बर्थडे गर्ल और ये है मेरी लड़की छोटी वाली, इसका बर्थडे है और इसके सारे दोस्त आ रखे हैं। और आप देख सकते हैं आप लोग, ये छोटा सा केक लाए हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लाई हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा केक भी नहीं लाई हूँ। ज़्यादा बड़ा जब करना ही नहीं था तो केक का क्या करना था ज़्यादा बड़ा ला के। तो मैंने छोटा ही केक लाए हैं बच्चों के लिए, थोड़ी बच्चों का भी थोड़ी मन बहल जाता है, नहीं तो बच्चे भी जिद करने लग जाते हैं मेरे बर्थडे नहीं मना रहे। तो अब मैं गई हूँ अपनी लड़की के साथ, उसने काट दिया है केक, अब इसे खिलाती हूँ मैं केक। तो इसे खिलाने लगी हूँ मैं केक और ये देखो इसके मुंह में रख दिया मैंने केक और इसने दे दिया मुझे भी केक खाने को। तो अब इसके पापा की बारी आ गई है, अब इसके पापा खिलाएंगे इसे केक। अब देखो दोनों एक साथ खिलाएंगे, ए देखो इनका अलग ही स्टाइल है खिलाने का, देखा। तो देख रहे हैं आप लोग, इनका स्टाइल ही अलग था, दोनों बाप बेटी ने मुंह में रख दिया है केक। तो चलो अब है इसकी ये बड़ी बहन आ गई है, इसकी दीदी जी। तो चलो अब हो गया है केक पार्टी अपनी फैमिली के साथ, और तो कोई बुलाया नहीं है मैंने ज़्यादा लोग। तो अब मैंने बच्चे पार्टी बुला रखे हैं क्योंकि बच्चों के लिए कर रखे हैं इतने सारे, मतलब इसमें केक रख दिया है। अब बच्चों को देती हूँ केक खाने को, कुछ लोगों को कुछ बच्चों को तो मैंने दे दिए हैं, कुछ बचे रहे। और देखो यहाँ पे जगह भी नहीं हो रही है, इतना घुरचम घुरचा हो रही है क्योंकि बच्चे ऐसे बैठ रखे ना उल्टे सीधे, तो यहाँ जगह ही नहीं हो रही है। देखो अब इन बच्चों को केक देते हैं और वो कह रही है मुझे फूल वाला केक चाहिए जिसका बर्थडे था। तो चलो इसके लिए फूल वाला केक ले आते और बाकी लोगों को भी केक देते हैं। तो अब मैंने फिर से एक केक थाली में ले जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके, एक एक करके हाथ में ले जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं थाली में ले जा रही, 4 4 5 5 कट्ठे, और फिर बच्चों को दे रही हूँ। कम से कम 10 से 12 बच्चे आ रखे होंगे, 12 13 बच्चे शायद जितने ही होंगे। और चलो देती हूँ, तो बच्चों को देती हूँ केक और बच्चे खा रहे। देखो ये ब्लॉगर भाग गई है बाहर, ये लड़की ब्लॉगर है जो बाहर को भागी है अभी, ये भी ब्लॉग बनाती है। तो ये बाहर को भाग गई, से शर्म आ रही शायद। तो चलो कोई नहीं, अब आ गई अंदर आ गई अंदर को, बाहर भाग रही अंदर आ रही, पता नहीं क्यों।
तो अब देखो यहाँ बच्चों का मनोरंजन कैसा होता है। बहुत खतरनाक। नाच नाच सांची इनका कैसे डांस हो रहा है देखो यहाँ पे। वाह बहुत ज़्यादा डांस हो रहा है। तो देख सकते हैं आप। अरे इन्होंने गिरा दिया डेक, तेरे का लो। इन्होंने डेक गिराया है और फिर भी डेक चल ही रहा है। अब ये फिर से डांस कर रहे हैं और इसका डांस देख लो कैसा हो रहा है। इन्होंने कहा थोड़ी सी वाली इंजॉय करते हैं। मैंने कहा कर लो कोई बात नहीं, बच्चों का मन होता है कभी कभी तो बच्चों को ऐसा मौका मिलता है। नहीं तो बच्चों का यही होता है स्कूल जाओ घर आओ, ट्यूशन जाओ घर आओ, बस ये होता है। थोड़ी खेल कूदने के लिए भी बच्चों के लिए टाइम चाहिए होता। चलो कोई नहीं, बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। तब तक मैं बनाती हूँ इनकी वीडियो, तो देख सकते हैं आप लोग इनकी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इनका डांस हो रहा है इस तरह का। अब ये तीनों के तीनों नाच रही है और डांस कर रही है, और ये चौथी वाली तो देख ही रही है। अब ये दोनों ही रह गई है और बैठ गए बच्चे सारे नीचे को, क्योंकि और बच्चों को थकान लग गई है डांस कर करके। तब इन तीनों का हो रहा, अब देखो कैसे होता है। ऐ देखो इन तीनों का कैसी मस्ती हो रही है। देखो देखो अब देखो 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 चिल्ला गई है इनका सर लग गया था वहाँ, अभी पीछे से देखो इसका सर लगा दिया इनका डांस हो रहा है खतरनाक वाला। पता नहीं ये कौन सी तरह का डांस हो रहा है इनका। तो देख सकते हैं आप लोग, इनका अलग ही इंजॉय हो रही है। मैंने कहा करो तुम ऐसी इंजॉय। तो इनकी इंजॉय इसी तरह की हो रही है अभी। अब होने लग गया इनका अलग ही ढंग से डांस। तो अब देखो दोस्तों, ऐसे ही डांस करने लग गए हैं ये लोग। ये देखो कैसे डांस कर रहे हैं दोनों के दोनों। मतलब और सब बैठ गए हैं, औरों को नहीं करना डांस। अब ये दोनों रह गए डांस करने के लिए। देखते हैं अब आई है, हो गया इनका डांस। और अब आई है ये, अब ये कह रही कैसे करना है। देखो अब इनका इस तरह का डांस हो रहा है, पता नहीं बाल खोलने वाला। और डेक हो गया था बंद। तो दोस्तों बच्चे चले गए हैं अपने घर की ओर, और प्रियांशी का बर्थडे हो गया है। तो अब देखो, तो मैं दुकान से घर आई और मुझे बहुत थकान लगी रहती है दोस्तों, क्योंकि मन नहीं करता है किसी भी काम करने का घर दुकान से आने के बाद। और फिर खाना पीना बनाने का भी मेरा मन नहीं करता है। मन करता है कोई बना के दे दे तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं मेरे घर में। और दोनों बच्चे हैं, ये छोटे छोटे हैं, और एक तो बिल्कुल नहीं कर सकती है क्योंकि उसका खाने ही पे काम रहता है, छोटी वाली। तो थोड़ी बहुत बड़ी वाली करती है, तो थोड़ी सहारा मिल जाता है। तो मन तो करता है कि तब इसीलिए मैंने बड़ी पार्टी, मतलब बड़ा नहीं किया है बच्चों का बर्थडे मनाना, क्योंकि बड़ा करती तो फिर खाने पीने की आफत मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती। मेरे को पहले ही थकान लगी रहती है मन, और पहले 2-3 दिन से इतनी थकान लगी है क्योंकि पार्टी में जो गई थी अपने चाचा ससुर के यहाँ। तो 2-3 दिन से मतलब टाइम भी कुछ सोने का अलग ही रहा, उठने का भी अलग ही रहा। तो नींद भी पूरी नहीं हो रखी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो मेरे को टाइम ही नहीं लगता थोड़ी सी मतलब कि आराम करने का। तो उस टाइम से मैं बहुत थकी हुई हूँ, और अभी थकान मेरी उतरी नहीं है। और फिर काम भी है, दुकान का भी है, घर का भी है, बच्चों का स्कूल छोड़ना, घर लाना भी होता है, ट्यूशन ले जाना भी होता है। तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और इसलिए मैंने बड़ा नहीं किया कि बड़ी पार्टी करूँ। तो इसमें मैं जो भी बोल रही हूँ वो शायद आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने इतने आराम से बोले कि शोर शराबा ज़्यादा आ रहा था। और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर का शोर शराबा आ रहा था थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अपनी वॉइस से बोलती हूँ। तो चलो कोई नहीं, सही है। अब बर्थडे पार्टी हो गई है, अब बनाती मैं खाना। और फिर 9 तो बज गए, 9:30 हो गया है टाइम, खाना बनाना है और फिर खाना खाना है। क्योंकि 8 बजे आई थी मैं घर को, और घर को आने के बाद बच्चे आ गए थे और मैंने बच्चों को केक को कटवाया और पूजा पाजा की थी थोड़ी। तो टाइम लग गया, 8 बज गई है, 8 बजे होया था ये केक कटिंग। तो कल तो मैंने दीदी को मना, मतलब आज तो मैंने दीदी को मना दिया है, और रोज़ रोज़ नहीं मना पाऊँगी क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं होता है। दुकान में भी ऐसा दीदी बोलेगी कि पता नहीं इसके क्यों ही ऐसा ड्रामा हो रहे हैं।
तो दोस्तों ये है, ये तो बिल्कुल एक गिलास पानी भी नहीं देने को मुझे, और खाई जा रही है अपने बर्थडे में। इसका ही बर्थडे है और यही मतलब खाई जा रही है चॉकलेट। देखो यहाँ आप लोग। तो कोई बात नहीं, इसका भी आज मज़े के दिन है, क्योंकि मैंने सोचा है चलो बच्चों का मन नहीं मारते हैं तो एक केक छोटा सा ले आती हूँ और छोटी सी पार्टी रख लेती हूँ बच्चों की बर्थडे, मतलब बच्चों के साथ बच्चों की पार्टी। क्योंकि बच्चे उदास हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमारा बर्थडे क्यों नहीं मना रहे हैं, सब तो मनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोटा सा केक ले जाती हूँ, बच्चों का मन भी रह जाते हैं। और बच्चों मतलब जहाँ बच्चे मोहल्ले में जाते हैं ना, तो बच्चों को ये होता है कि हमारे मतलब हम मतलब कि हम किसी और के बर्थडे में जाते हैं और हमारे बर्थडे में कोई ना आता ना मनाते, ये होता है ना। तो जब छोटे होते हैं बच्चे तब तक तो अपने हाथ पे होती है बात, चलो जैसे भी रखो रह जाते हैं बच्चे। और जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं वैसे वैसे बच्चों अलग ही सी वो हो जाते हैं चेंजिंग। तो बच्चों की बातें माननी होती है, फिर क्या ही करें। तो मैंने छोटा ही सा लाया है केक, इतना बड़ा केक तो नहीं लाई हूँ। तो छोटी सी पार्टी रखी है मैंने बच्चों के लिए। तो चलो छोटी सी पार्टी हो गई है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अब मिलेंगे कल की ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय। और मैं बनाती हूँ अब खाना पीना नहीं बना है दोस्तों। खाना पीना बनाने के बाद मिलना क्या है, अब मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। ये ब्लॉग तो यहीं पे एंड करती हूँ। और दूसरे ब्लॉग में देखते हैं कि कहाँ पे कैसे और किस मतलब कहाँ कैसे बनाती हूँ मैं। ये ब्लॉग तो यहीं तक की है, और चलो ठीक है चलते हैं यार। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए टाटा बाय और टेक केयर।